फ्रेंड, आज हम लोग सॉल्व करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्लास 11th के चैप्टर की एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 एज्यूमिंग दैट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। अब रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड है तो मतलब आर ए लिख देते हैं शॉर्ट में। तो सबसे पहले हमें कितने डिजिट का फॉर्मेशन करना है बच्चों? थ्री डिजिट। ठीक है। अब देखो, उसने रिपीटेशन अलाउड बोला है, इसका मतलब है यहाँ 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5, कोई एक नंबर आ सकता है। इसी तरीके से रिपीटेशन अलाउड है, इसका मतलब आगे भी या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 कोई भी एक डिजिट फिल होएगी, आगे भी कोई एक डिजिट फिल होएगी। तो स्टेटमेंट क्या लिखें? ईच प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 वेज। हर एक प्लेस को 5 तरीके से बच्चों फिल करेंगे। ठीक है। अब 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो तीनों प्लेस फिल करने बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर जब हम टोटल वेज निकालेंगे तो इनमें आपस में मल्टीप्लाई होगा। क्यों? जब सारे के सारे वर्क ज़रूरी होते हैं, ऑल वर्क्स आर डन, तो मल्टीप्लाई होता है। कोई एक प्लेस फिल करनी होती तो क्या होता है? एडिशन। ठीक है। अब देखो, सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है? रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। तो शॉर्ट में लिख देते हैं रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। ठीक है बच्चों। तो हमें थ्री डिजिट नंबर बनाना है और यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5। अब ध्यान देना, फर्स्ट प्लेस में या तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5, तो 5 तरीके हुए। मान लो यहाँ कोई डिजिट फेल हो गई तो अब वो आगे रिपीट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ लिखा है रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो आगे होगा 4। इसी तरीके से आगे कितना होगा? 3। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय कितने वेज स्टूडेंट? 5 वेज। तो सिमिलरली सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय कितने वेज हो जाएंगे बच्चों? 4 वेज। फिर होगा थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 वेज। अब यहाँ पर भी हमको तीनों प्लेसेस फिल करने ज़रूरी हैं, तो टोटल वेज के लिए आपस में क्या होगा? मल्टीप्लाई। जब ऑल वर्क डन होता है तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर। क्या कह रहा है? हाउ मेनी थ्री डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउड है और थ्री डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है। थ्री डिजिट नंबर होना कैसा चाहिए? इवन। तो इवन के लिए यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए? जो 2 से डिविजिबल हो जाए। तो यूनिट प्लेस मस्ट बी डिविजिबल बाय 2। तो या तो बच्चों 2 होगा या 4 होगा या 6। तो इसके ऑप्शन कितने होगा? 3। लेकिन रिपीटेशन अलाउड है तो इसमें हम कोई भी ऑप्शन फिल कर सकते हैं। तो यहाँ कितने तरीके हो गए? 6। यहाँ कितने तरीके हो गए? 6। अब यहाँ लैंग्वेज लिख लेना। लैंग्वेज लिखना बेटा कि जो यूनिट प्लेस है उसको सबसे पहले फिल करेंगे। ठीक है। तो क्या लिखोगे? यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 वेज। ठीक है। ऑल आर इवन नंबर्स 2/4/6। ठीक है। उसके बाद एंड रिमेनिंग प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय 6 वेज। ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो टोटल वेज आएंगे वो क्या हो जाएंगे? 6 × 6 × 3। तो मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा बच्चों 108। ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें 4 लेटर का एक कोड बनाना है। ठीक है। जिसमें हम स्टार्टिंग के फर्स्ट इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे, मतलब ABCDEFGHI J। ठीक है। अब उसमें लिखा है रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज, क्या लिखा है बेटा? इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, मतलब रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड।
तो ये बताओ फर्स्ट प्लेस को फिल करने के 10 वेज होंगे, या तो ए, या तो बी, अप टू सो ऑन जे तक। बोलो ठीक है। जो लेटर फिल हो गया तो वो तो अब दोबारा आएगा नहीं, तो बचे हुए कितने हो गए 9, नेक्स्ट में कितने हो गए 8, नेक्स्ट में कितने हो गए 7। तो यहाँ पे लैंग्वेज क्या लिखोगे, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 10 वेज एंड द सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 9 वेज एंड द थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 8 वेज एंड द फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 7 वेज। ठीक है। अब टोटल वेज, टी डब्ल्यू का मतलब है टोटल वेज, तो इनका आपस में क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 90 इंटू 56 तो 0। ठीक है। 9 6 जा 54 तो 5 कैरी हो गया, 9 5 जा कितना होता है 45, 45 और 5 तो आंसर आ जाएगा बच्चों 5040। ठीक है। अब बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 4 नंबर। हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 if each number start with 67 and no digit appear more than 1। इसका मतलब क्या हुआ, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, ठीक है, जिसकी स्टार्टिंग 67 से होगी, मतलब 6 और 7 फिक्स हो गया। अब 0 to 9 पे बेटा 6 to 7 चले गए तो 0 बचा, 1 2 3 4 5। ठीक है। 6 7 चले गए तो 8 9, तो कितने ऑप्शन बचे 8। तो इसका तरीका हो गया 8। नेक्स्ट प्लेस को फिल करने का तरीका 7, नेक्स्ट प्लेस को फिल करने का तरीका 6। तो क्या लिखोगे बेटा, थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 8 वेज। 8 वेज का मतलब 8 नहीं है, 8 वेज का मतलब है 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5। ठीक है। 8 9 इनमें से कोई भी डिजिट बेटा हो सकती है, काउंट कर लो, 0 1 2 3 4 5 8 9। तो टोटल कितने हो गए 8 हो गए। ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई होगा। ऐसा क्यों भाई, अगर एक भी डिजिट हम फिल नहीं करते हैं तो वो हमारा 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ऑल प्लेसेस फिल करनी है। जब ऑल वर्क डन होता है तो आपस में क्या करा जाता है, मल्टीप्लाई। तो 8 इंटू 7 इंटू 6। ठीक है। अब इसे बच्चों कैलकुलेट कर लिया जाएगा, तो कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा आंसर 336। ठीक है। अब बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे 5 नंबर। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम and the outcomes are recorded, how many possible outcome are there। देखो बेटा, जो अनबायस्ड कॉइन होता है तो उसमें हेड और टेल इक्वल इक्वल होता है। ठीक है। तो जब भी कोई नॉलेज नहीं है तो अनबायस्ड कॉइन लेना। ठीक है। तो इसका मतलब है एक कॉइन के पास 2 ऑप्शन हुए, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो अब उसने पूछा है टोटल वेस बताने स्टूडेंट। ठीक है। तो टोटल वेस फाइंड करने के लिए सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे एक लैंग्वेज लिखेंगे। तो बच्चों लैंग्वेज एक छोटी सी लिख देते हैं। ठीक है। अ कॉइन, ठीक है, देयर आर 2 पॉसिबल केसेस, फर्स्ट इज हेड एंड सेकेंड इज टेल। ठीक है। तो अब बच्चों हम लोग टोटल वेज निकाल लेते हैं। टी डब्ल्यू का मतलब टोटल वेज। तो फर्स्ट जब टाइम टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल। जब सेकंड टाइम भी करोगे या तो हेड या तो टेल। जब थर्ड टाइम भी करोगे या तो हेड या तो टेल। अब थर्ड टाइम पहुंचने के लिए फर्स्ट सेकंड तो डन होना ही है, तो इसका मतलब ऑल वर्क्स आर डन। तो आपस में क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई। तो आंसर आ जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, जो अगला क्वेश्चन है। गिवन 5 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग, वन बिलो द अदर। अब इसका मतलब समझाते हैं। हमें 2 फ्लैग की हेल्प से एक सिग्नल बनाना है। ठीक है। उसने क्या बोला है कि डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड। तो देखो बेटा, अगर हम फर्स्ट प्लेस को 5 तरीके से फिल कर लें, कोई भी कलर फिल हो जाएगा। तो जो कलर इसमें फिल हुआ अब अगले में रिपीट नहीं होगा, तो अगले के लिए ऑप्शन कितने बचे, 4। तो टोटल वेस क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 20। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए
एक एनसीईआरटी का हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करेंगे। लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग इन ऑर्डर वन बिलो द अदर ऑन अ वर्टिकल स्टाफ इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। तो बच्चों इसको समझो, इसने एक वर्ड यूज़ करा है एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम टू मैक्सिमम। ठीक है, तो पहला केस लेंगे 2 फ्लैग्स। ठीक है, क्योंकि उसने कंडीशन लगाई है एटलीस्ट 2 फ्लैग, तो बेटा पहला केस में होगा, अब देखो 5 डिफरेंट फ्लैग अवेलेबल है, तो इसको 5 तरीके से फिल करो, जो फिल हो जाएगा ठीक है वो वापस तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे तरीके बचे 4। तो इस केस में जो टोटल वेस होगा वो क्या आएगा, 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20। अब हम चलते हैं अगले केस में 3 फ्लैग्स, क्योंकि हमारे पास टोटल 5 फ्लैग्स हैं। तो पहला केस 2 हुआ, अगला 3, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 5, 5 लास्ट होगा बिकॉज मिनिमम 2 क्या होता है, मैक्सिमम। तो बेटा अब 3 फ्लैग का ऑप्शन बना लो, तो फिलिंग कर लो 5 4 3, तो टोटल वेस हो जाएंगे 5 4 3, तो यह आ जाएगा 60। ठीक, 4 फ्लैग्स। ठीक है, 4 फ्लैग्स में क्या क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, तो 5 4 3 2। तो इस केस में टोटल वेस क्या आएंगे, 5 4 3 2। ठीक है, तो जब इसे सॉल्व करोगे तो 120 आ जाएगा। लास्ट केस होगा बच्चों 5 फ्लैग्स का। लास्ट क्यों होगा, क्योंकि मैक्सिमम अवेलेबल जो फ्लैग्स हैं वो हमारे पास कितने हैं, 5, तो 5 4 3 2 1। तो इसके जो टोटल बेस होंगे 5 4 3 2 1, सबका मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 120। ठीक है भाई, जब सारे प्लेसेस फिल करने हैं तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं, आपस में क्या होगा मल्टीप्लाई। अब मेन बात पे चलते हैं। तो जो ऑप्शन बनेंगे फर्स्ट वाला या तो बनेगा, या तो सेकंड वाला, या तो थर्ड वाला, या तो फोर्थ वाला। तो इसका मतलब है ओनली वन वर्क इज डन। जब ओनली वन वर्क इज डन होता है तो हमने क्या सिखा रखा है, उनको आपस में ऐड करा जाता है। क्या करेंगे, तो अब बच्चों इसे ऐड कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 240 प्लस 60, मतलब हो जाएगा 300। ठीक है बेटा, ये 300 लिखा हुआ है। अब इसे ऐड कर लो तो कितना आ गया 320। ठीक है,